हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ जेड प्लांट के लिए। जेड प्लांट के बारे में मैं बताऊंगी इतना बुशी कैसे करना है, इतना चमकदार इसकी पत्तियाँ कैसे करनी है। अगर जो भी फर्टिलाइज़र बताऊँगी आपको वो डालना है। उसके डालते ही फिर देखना आपका जेड प्लांट कितना बुशी हो जाता है और कितनी चमक आती है। ये एक आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फुल सनलाइट में ही रहने वाला प्लांट है और जितना इसको सनलाइट में रखोगे उतना ही ये ग्रोथ करेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और तो आप इसकी कटिंग भी किसी भी टाइम में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका कटिंग लगाने का कोई टाइम होता है। आप किसी भी टाइम में कटिंग लगा सकते हैं, किसी भी महीने में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा कटिंग जो लगाते हैं इसकी कटिंग जो लगाते हैं वो क्या करना है कि इसको तो किसी भी चीज़ की हेल्प से इसमें मिट्टी में होल कर लेना है, तब उसके बाद आपको कटिंग लगानी है। क्योंकि इसकी स्टैम्प जो होती है वो बहुत मुलायम होती है और कटिंग लगाते समय टूट जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको ज़्यादा ही बड़ा पोट दे। एक छोटे से कप में भी, छोटे से छोटे प्लांटर में भी चलने वाला प्लांट है। एक सेकुलेंट की वैरायटी का प्लांट होता है ये। और इसको पानी भी रोज़ देना नहीं होता है। आप इसको पानी एक दिन छोड़ के दीजिए, 2 दिन छोड़ के दीजिए, 1 हफ्ता नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि ये अपनी पत्तियों में पानी एब्जॉर्ब करके रखता है और इसकी पत्तियों में पानी भरा रहता है, तो उनसे ही अपनी पानी की कमी पूरी करता रहता है। ये फ्लावर प्लांट नहीं होता है, बट ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है और बहुत से लोग इसको शुभ प्लांट भी मानते हैं। अपने घर में शुभ प्लांट के लिए भी लगाते हैं इसको, वास्तु के हिसाब से जो भी बताया गया है। आप इसको कैसी भी फुल सनलाइट में रखिएगा, वहीं पे ये ग्रो हो जाता है। और कितने भी छोटे से पॉट में लगाइएगा। ये मेरा सबसे शुरू में ये प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगाया था और तब से ये इसमें ही लगा हुआ है। मैंने इसकी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट बनाए भी हैं। और जो एक प्लांट है, जो मदर प्लांट है इसका, उससे मैंने ज़्यादा कटिंग लगाई है। उसको मैंने एक पिकॉक की शेप दी है। आप इसको चाहे तो कैसे भी शेप दे सकते हैं। ये मेरा बहुत हैवी प्लांट हो गया है। जो इसकी स्टैम्प होती है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है तो ये गिरने लगता है। और इसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़ी हैवी इसलिए होती है क्योंकि ये पत्तियों में पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो इस वजह से थोड़ा भारी भी हो जाता है और एक साइड को भी गिरने लगता है। तो अब इसको फिर सहारे की ज़रूरत होती है। तो आप इसमें बार बार फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा। कम से कम आपको 25 से 1 महीना या 25 दिन तो इतना गैप रखना ही चाहिए, तब इसमें फर्टिलाइज़र देना होता है। तो मैंने इसकी सारी कटिंग कर दी है। आप इसकी किसी भी टाइम में कटिंग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मानसून सीजन में या किसी भी टाइम में, ऐसे रेनी सीजन में कभी भी कोई कटिंग लगाओ, तो ऐसा नहीं है। आप कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा अभी अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। क्योंकि इस टाइम पे जो कीड़ों का अटैक है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे प्लांट में, गर्मी की वजह से। गर्मी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर कम से कम भी 40 या 41 पे पहुंच चुका है। तो आपको थोड़ी मिट्टी में हल्दी या फिर फंगस पाउडर भी मिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हल्दी ही मिलाएं, फंगस पाउडर भी मिला सकते हैं। क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और कीड़ों को रोकने में भी हमारी मदद करती है और मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करती है। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाए तो इतना ही ध्यान रखिए, नीचे की सारी पत्तियां हटा के और किसी भी चीज़ की हेल्प से उसमें होल करके तब इसमें कटिंग लगाए। क्योंकि स्टैम्प जो इसकी होती है वो मुलायम होती है थोड़ी। और कटिंग शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब भी मैं कटिंग लगाती थी तो थोड़ा ऐसे ही लगा देती थी, ध्यान ही नहीं देती थी। तो मेरी 1-2 बार कटिंग ग्रो नहीं हुई, मैंने देखा वो सूखी हुई मिली, तब मैंने ध्यान दिया तो ये ऊपर ही रखी हुई है। तो तब से मैं ऐसा ही करती हूँ, किसी भी चीज़ की हेल्प से उसमें होल करके तब कटिंग लगाती हूँ। और कटिंग लगाने से पहले आपको मिट्टी को मॉइस्चर करना है, बिल्कुल गीली कर लेनी है। सूखी मिट्टी में भी कटिंग नहीं लगानी है। तो इसकी जो भी बड़ा प्लांट हो जाता है और बहुत जल्दी बुशी भी होता है ये। पिंचिंग करते रहिए आप इसकी, पिंचिंग करने से ही इतना ज़्यादा बुशी हो जाता है। और शेप बनाना तो इसका बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं, उसी आकार में हो जाता है। आप एक मुलायम सा जो वायर होता है वो लीजिएगा और उससे आप कोई भी शेप बना लीजिएगा। तो मैंने ये एक शेप बनाई है, इसको मैं एक पेड़ का आकार दूंगी जैसे पेड़ होता है। तो मैंने इसकी सारी जो पत्तियां हैं वो हटा दी है। और अब जो इसकी टहनी थी उनका भी वजन कम हो गया, क्योंकि उनकी वजह से ये गिर भी रहा था। क्योंकि पत्तियां बहुत हैवी हो जाती है, पत्तियों में पानी रहता है, तो इस वजह से हैवी हो जाती है इसकी पत्तियां। तो इस वजह से ये एक साइड को गिरता भी है। तो इसमें बस आपको फर्टिलाइज़र देते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप इसमें केमिकल कोई बाहर का केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो तो शायद इसको नुकसान ही कर जाएगा। क्योंकि मैं तो कभी बाहर का केमिकल नहीं देती हूँ। तो सबसे पहला है इसकी गुड़ाई करना। गुड़ाई करते रहिए इसकी, जो इसमें खरपतवार जम जाती है, थोड़ा
इस टाइम में तो आप इसकी गुड़ाई करते रहिएगा तो और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा, और भी ज़्यादा घना होता जाएगा आपका प्लांट। इतना हो जाएगा कि आप कटिंग लगाते लगाते थक जाओगे। मेरे पास इतने सारे हो रखे हैं, इतने सारे प्लांट हो रखे हैं कि हर एक में कोई भी बड़ा प्लांटर दिखेगा तो उसमें जेड प्लांट ज़रूर दिखाई देगा। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी मैं आपके साथ। ये मैंने प्याज के छिलके मिक्सी में पीसे हैं। प्याज के छिलके आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी हो जाते हैं। अभी तो इतने सूखे हुए हैं, तो मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला दे रही हूँ, क्योंकि हल्दी पाउडर से क्या होता है, जो भी कीड़ों का अटैक होगा वो हट जाएगा। आजकल सुंडी बहुत ज़्यादा लग रही है हमारे यहाँ, जो पत्तियाँ खा रही है, तो उनको ज़्यादा रोकने में भी उनको हेल्प करेगा। तो हल्दी पाउडर मिला लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करेगा, और एक ये हल्दी पाउडर फर्टिलाइज़र भी होता है तो वो भी काम करेगा। तो दोनों चीज़ मिलके ये फर्टिलाइज़र होता है, जो और भी ज़्यादा हार्ड बन जाता है। तो मैं देख रही हूँ इसमें कहीं पत्तियाँ कुछ ऐसी थी जो कीड़ों ने खा रखी थी, जो सुंडी होती है उसने खा रखी थी। तो वो अगर आपको भी ऐसे कोई पत्तियाँ मिलती है जैसे कि है, तो आपको उसको तोड़ देनी है, उसको नहीं रखना है इसमें। क्योंकि वो क्या होता है कि जो कीड़ा भी होता है तो वो पत्ती पे छोटे छोटे जो अपने अंडे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो छोड़ देते हैं। अगर आप उसको नहीं तोड़ोगे तो और भी ज़्यादा फैल जाएंगे। तो आपको ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, आपको ऐसे मिट्टी में मिला देना है। ये इसमें मिट्टी में मिला देने से ही तभी हमारे प्लांट को जल्दी से ही इसका जो भी न्यूट्रिशन होता है हमारे प्लांट को, उससे बहुत जल्दी मिलता है। तो मिट्टी में मिलाना भी इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप ऊपर छोड़ोगे तो मिट्टी तक पहुंचने में, इसको जड़ तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप मिट्टी में मिला दोगे तो थोड़ा और जल्दी हमारे प्लांट को इसका लाभ मिलता है। तो आप ये ऐसे इसकी जो भी पत्तियाँ होती है, जो भी पत्तियों में कीड़ा लगा हुआ है, वो सारी उसको तोड़ देनी है, नहीं छोड़नी है। अगर आप ऐसे पत्ती छोड़ दोगे तो और भी पत्तियाँ ख़राब होने का डर रहता है। तो ऐसे मिट्टी में मिला के इसको आप फर्टिलाइज़र तब भी दोगे, मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये बनाए हैं मैंने अनियन पील्स के जो छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, तो उसका ये मैंने भिगो के रखे थे। तो उसका ये मैंने पानी बनाया है, क्योंकि पानी बनाना भी आप चाहे तो केले के छिलके होते हैं उसका भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम सब कुछ होता है प्याज के छिलकों में। तो ये मैंने छान के रखे हुए थे। तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है। अगर आप इसमें तो थोड़ा सिंपल पानी लेना है, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें लेके तब आपको इसमें थोड़ा सा मिला के, मैं इसमें ये पानी लिया है मैंने, कम से कम 1 लीटर पानी होगा, तो मैं इसमें आधा गिलास डाल दूँगी। तो आधा गिलास डाल के तब आपको इसमें पानी देना है, डायरेक्ट नहीं देना है बिल्कुल भी ऐसा। तो आपको इसमें पानी मिला के, सिंपल पानी में मिला के आधा गिलास तब इसको देना है। और चाहे तो आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, जितना बड़ा आपका प्लांटर है उतने हिसाब से आपको देना है। छोटा प्लांटर है तो आपको थोड़ा पानी देना है, ज़्यादा बड़ा प्लांटर है तो आपको ज़्यादा पानी देना है। उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से दे सकते हैं। और आप देखना कुछ ही टाइम में आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इनका, कितनी अच्छी, अगर आपकी कोई भी पत्तियां सूख रही है, थोड़ी मुरझा रही है, तो आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसका। और ये स्प्रे बोतल है, स्प्रे भी आप इनके पत्तों पे जो स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे करने से भी इसमें पत्तियों में और ज़्यादा चमक आएगी, शाइनिंग आएंगी और ज़्यादा बुशी होंगे। और आपको इनकी पिंचिंग ज़रूर कर देनी है, कम से कम आपको 15-20 दिन में इनकी पिंचिंग करते रहना है। उससे भी ज़्यादा बुशी होते हैं हमारे जेड प्लांट होते हैं जो, तो स्प्रे भी करते रहना है। जो भी कीड़े लगे होते हैं पत्तियों वगैरह पे, एक तो वो हट जाते हैं। तो थोड़ा जो प्रेशर बना के स्प्रे करना है, तो तभी वो जो कीड़े लगे होते हैं तभी वो हट पाते हैं, हल्के से स्प्रे से नहीं हट पाएंगे। तो आप देख के, ऐसे ही मेरे तो प्लांट पे किसी पे भी कीड़ा नहीं है, अगर आपके प्लांट पे लगे हैं तो आप देख देख के ही स्प्रे करना है। कहीं ऐसा नहीं है कि कीड़े, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्ती के नीचे छुपे बैठे होते हैं, तो आपको ऐसे देख के ही तब आपको स्प्रे करना है। और जितना भी आप स्प्रे करोगे उतना ही ये ज़्यादा बुशी होंगे, शाइनिंग भी आएगी। ये मैंने इसमें मोर की शेप दी हुई है, ये मैंने मोर बनाया है। और भी 2-3 प्लांटर मैंने जो शेप दिया और भी मैंने बनाए हैं, कम से कम मेरे पास ये 10-15 तो मेरे पास ये होंगे। और भी बहुत ज़्यादा इतने सारे प्लांट लगे हुए हैं जेड प्लांट के,
कि फेंकने का तो मन नहीं करता है, क्योंकि ये नर्सरी से भी थोड़ा महंगा प्लांट आता है और शुभ भी मानते हैं वास्तु के हिसाब से भी, तो फेंकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं जहाँ भी कोई कटिंग देखती हूँ, कोई बड़ा सा प्लांटर देखती हूँ, तो मैं उसमें ही लगा देती हूँ। तो मेरे तो कम से कम भी 10-15 प्लांटर तो मेरे ऐसे ही लगे होंगे, और कम से कम 8-10 प्लांटर मेरे ये बने हुए हैं। तो ये मैंने मोर की शेप दी हुई है, और भी जो है मैंने कुछ और शेप दे के मैंने छोटे हैं जो छोटे गमले में भी लगे हैं, वो भी मैंने मोर की शेप दे के बनाए हैं। और ये कि मैंने छोटा सा मिनी गार्डन बनाया था, और इसमें भी बहुत ज़्यादा बुशी हो रखा है, तो इसकी भी मुझे अभी कटिंग करनी पड़ेगी। और एक ये मैंने छोटा सा पीकॉक और बनाया है, बर्ड बनाई है मैंने। ये देखते हैं अभी ज़्यादा बुशी हो जाएगा तो तब ये कैसा लगेगा। थोड़ी सी आप तार ले सकते हैं, तो उसकी सहायता से, थोड़ा उसकी हेल्प से कुछ भी आप शेप दे सकते हैं। इसको बहुत ईजिली शेप देना भी बहुत ईजिली है, बहुत आसान है, और इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, बहुत ही हार्डे प्लांट होता है। आप इसको पानी भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।